आओ बच्चों आ गए। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किसके अंदर, एडमिशन के अंदर। ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं उसके। तो ये कुछ 30-40% तो रिलेटेड ही है सारा उससे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज जो हमने पढ़ा था। तो इसमें देखते हैं हम इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हमें नए पढ़ने हैं इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पहला पॉइंट क्या देखेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ठीक है, तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर कुछ केसेस हैं। उसमें पहला केस है व्हेन गुडविल, केस वन क्या है, व्हेन गुडविल existing in the books। तो पहला केस क्या है हमारा, when goodwill already exist in the book। already, ALREADY, already existing in the books। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है कि जब हमारी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो बुक के अंदर मतलब हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, अपनी बैलेंस शीट पढ़ी थी और गुडविल हमारी कहां प्रेजेंट होती थी, असेट साइड के यहां पर। तो इसे हम क्या बोलते थे, एग्जिस्टिंग गुडविल। इसे हम क्या बोलते थे, एग्जिस्टिंग गुडविल। बिल्कुल सेम चल रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरह हम अभी तक कोई भी चेंज नहीं है। तो यहां पर हमारी गुडविल होती थी बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में, तो उसे हम बोलते थे एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या नाम था इसका, एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है बच्चों, क्या नाम था इसका, इसका नाम था एग्जिस्टिंग गुडविल। सॉरी, दिस इज नॉट अ फिजिक्स क्लास। उसका नाम क्या था, एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, तो यहां पर हमारा आता था अमाउंट। तो इस गुडविल को हम बच्चों राइट ऑफ करते थे। क्या करते थे, राइट ऑफ। और जब हम इस गुडविल को राइट ऑफ करते थे तो हम एंट्री क्या करते थे, एंट्री करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और नरेशन क्या करते थे इसकी बच्चों, हम बीइंग गुडविल राइट ऑफ। ये नरेशन करते थे हम इसकी। लेकिन बच्चों ये नरेशन हम करते थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये नरेशन हम कहां करते थे, ये नरेशन हम करते थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। अब यहां पर क्या नई चीज है, यहां हम पढ़ रहे हैं एडमिशन। तो सपोज करो यहां पर हमारे दो पार्टनर ये पहले के होंगे और ये पार्टनर हमारा यहां पर न्यू आया होगा। ठीक है, ए भी पहले से होंगे और सी जो पार्टनर है वो हमारा नया आया होगा। तो बस हमें इसमें एक छोटा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, इसके आगे लिख दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि हमें जो ओल्ड पार्टनर्स है ना वही तो लेने हैं, नए से तो मतलब ही नहीं है यार। ठीक है, तो इसमें हमारी ये एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये बात हो गई जब कैपिटल हमें फ्लक्चुएटिंग दी हो। ठीक है, कुछ ना बोला हो तो भी यही होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे क्वेश्चन ने बोल दिया इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, अगर हमसे क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि आपकी कैपिटल फिक्स है तो आपको बस एक काम करना है। क्या काम करना है,
एंट्री क्या बनानी है उस केस में, आपको ये एंट्री बनानी है ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये तो वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन तब भी मैंने एक बार रिमाइंड करवा दिया आपको। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बस ये चेंज होगा। अगर कैपिटल फिक्स है यहां पर केवल करंट अकाउंट आ जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो गाइस मेरी बहनों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन नहीं यार, ये केस 1 था। चलो अब देखते हैं केस 2। व्हेन गुडविल इज गिवन इन एडजस्टमेंट स्लैश गुडविल इज वैल्यूड। चलो साफ करते हैं इसे। चलो 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 चलो, ये केस लिखते रहना, केस लिखते रहना। When goodwill is given in adjustment ठीक है स्लैश वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल, इसे हम वैल्यूड गुडविल भी बोलत हैं। तो देखो जैसे कि आपको यहां पर बैलेंस शीट दी हुई है, यहां लायबिलिटीज, यहां असेट फॉर्मेट ये रहा आपका, लेकिन यहां पर हमें कुछ लिखा रहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड दिस एंड दिस लिखा रहता था। तो इस केस के अंदर बच्चों हम अपनी एंट्री क्या बनाते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। एंट्री क्या करते थे हम इसकी, गेनिंग पार्टनर टू ये एंट्री हम करते थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। और सी पॉइंट है इसका, व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक और गुडविल इज गिवन इन द एडजस्टमेंट और गुडविल इज वैल्यू। तो हम ए और बी वाली दोनों एंट्रीज करेंगे इसमें। केस पढ़ रहा हूं मैं एक बार और देखना, केस सी है इसका, when goodwill already exist in books and goodwill is given in adjustment, मतलब कि जो गुडविल है हमारी वो बैलेंस शीट में भी है और वैल्यूड भी है। तो हम उसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी वाले केस दोनों करेंगे हम, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये कुछ गुडविल के 3 ट्रीटमेंट थे। अब अपन चलते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा कौन सा है, बी वाला, गुडविल इज गिवन इन एडजस्टमेंट। इसमें हमें कुछ सिचुएशन दी होंगी, ठीक है, इसी वाले में। तो चलो बच्चों, इसमें हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशंस। सिचुएशन goodwill is given in adjustment। तो इसके अंदर सिचुएशन हुई है हमारी बच्चों। तो पहली सिचुएशन क्या है, अब एक चीज आप समझना ध्यान से। चीज क्या समझना कि जब भी हम किसी पार्टनर को अपनी फॉर्म में एंट्री देते हैं, मान लो ये पार्टनर है हमारा सी,
सी पार्टनर है, तो जब भी हमें से अपनी फर्म के अंदर एडमिट होगा ये, तो ये अपनी कुछ कैपिटल भी लेके आएगा और ये कुछ प्रीमियम भी लाएगा। ठीक है, ये कुछ कैपिटल भी लेके आएगा और ये कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं। तो बच्चों पहला केस होता है इसका व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। पहला केस क्या होता है? ए, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। अब इसका एग्जांपल तुम्हारे प्यारा सा देखना। एग्जांपल वाला को ये है कि ये पार्टनर है हमारे दो, ये है ए, पढ़ ले भाई पढ़ ले, कहां देख रहा है, पढ़ ले। ए पार्टनर है ये और ये बी पार्टनर है। ठीक है, ये दो हमारे पार्टनर है, एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है। अब हमने एक सी नया पार्टनर एडमिट किया है अपनी फर्म के अंदर, हमने सी पार्टनर को एडमिट करा है, चलो एडमिट करी है, एडमिट करी है, चल रही ड्राइंग। सी पार्टनर को हमने एडमिट किया है यहाँ पर, तो जो सी पार्टनर है हमारा वो क्या क्या लेके आएगा? सी पार्टनर हमारा कैपिटल भी लेके आ रहा है, कितनी? अरे अंदर जाओ, परांठा बन रहे। कैपिटल आया 50,000 रुपए की, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं इसको पीएफजी लिख रहा हूं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में पूरा लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है। ठीक है, तो वो क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल आया है वो 10,000 रुपए की। 10,000 की है, कितनी भी लाया हो। ठीक है, तो अब एक सी बोलता है दोनों पार्टनर से, भाई क्या जरूरत है, इसको तुम दिखाओगे यार अकाउंट्स में अपने में, मिलते हैं ना चाय समोसे पे, मिलते हैं किस पे? टी पे मिल लो, ब्रेकफास्ट पे मिल लो, डिनर पे मिल लो, कहीं भी मिल लो, या कॉफी मिल लो, एक कप ब्लैक कॉफी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको प्राइवेटली पे करते हैं, पर जरूरत थोड़ी है दिखाने की, इसे प्राइवेटली दे दूंगा मैं आपको, आप इसको शो मत करो अपनी बुक्स के अंदर। तो ये केस होता है हमारा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, चुपचाप अंडर द टेबल पैसे मिलते हैं, वो होता है हमारा प्राइवेटली, उसको यहां पर हम दिखाते नहीं है। तो चलो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी इसकी? अब देखो, हो सकता है कि वो कैपिटल कैश में ला रहा हो, बैंक में ला रहा हो, तो हम मान के चलते हैं कि वो कैश लेके आ रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी उसकी? देखो इस केस में एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और इनका रेस्पेक्टेड अमाउंट आप यहां पे लिख दो 50,000 रुपए का, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या बनेगी? नरेशन बना दो इसकी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी। ठीक है, बहुत केस मिलेंगे वहां पर आपको, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी बोले, हो सकता है काइंड्स बोलते हैं, एक एग्जांपल करेंगे उसका भी, काइंड्स वाले का भी एग्जांपल करेंगे। चलो, ओहो आगे वाले केस में ही है वो, इसमें मत लेट करना, इसमें तो सिंपल प्राइवेटली वाला पॉइंट आप फोकस करो। ठीक है, प्राइवेटली का मतलब ये है
कि हम नहीं चाहते कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर नहीं चाहता वो दिखाए, उसको वो प्राइवेटली ही पे कर देता है इनको अंडर द टेबल, ठीक है, चुपचाप चाय बिस्किट डिनर इन पे जाके वो दे देगा। अब हम देखते हैं अपना बी केस। तो बी केस हमसे क्या बोल रहा है देखते हैं, चलो केस बी देखते हैं। केस बी, ये सही लिखा हुआ था, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल पेड कैश बैंक काइंड, ठीक है, ये कैश में दे, बैंक में दे, काइंड में दे, ठीक है। तो अब इसे समझते हैं, हम समझते हैं कैसे। अब देखो ए और बी दो पार्टनर है हमारे, ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, तो ये 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सी एडमिट किया नया पार्टनर, तो ये आ गया सी। तो सी जो कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल ला रहा है सी 50,000 रुपए की, प्लस गुडविल ला रहा है वो जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेके आएगा वो 20,000 रुपए की, ठीक है। तो इसमें एंट्री हम सिंपली क्या करेंगे, हम मानते हैं कैश में लेके आ रहा है, तो देखो कैश में लाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब देखो टोटल अमाउंट तो वो 70,000 लेके आ रहा है, ये बात हम जानते हैं, टोटल अमाउंट कितना लेके आ रहा है वो 70,000 रुपीज लेके आ रहा है टोटल अमाउंट, लेकिन अब हमें ये देखना है कैश तो हमारा आ गया, चलो 70,000 रुपए का आ गया कैश। अब वो कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 रुपए की, तो हमें एंट्री दिखानी पड़ेगी टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए की, और प्री और गुडविल कितने की ला रहा है वो 20,000 रुपए की, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये आ जाएगी आपकी 20,000, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपका कितने का आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 20,000 रुपए का। प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, उन्होंने प्रीमियम दिया है अपनी गुडविल का बिकॉज ऑफ एडमिशन, ठीक है। ये सी पार्टनर कंपनसेट कर रहा है उनको, ओल्ड पार्टनर्स को, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है और कैश दे रहा है 50,000 रुपए का। अब देखो अगला नरेशन लिख लेना है, इसकी नरेशन लिख लेना, बीइंग अमाउंट ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, बीइंग अमाउंट ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। और गाइस ये अकाउंट होता है हमारा टेम्पररी अकाउंट, दिस इज नॉट अ परमानेंट अकाउंट, ये टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं, फिर इसे अगली एंट्री में से राइट ऑफ भी कर देंगे। तो देखो अगली एंट्री में से राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी, इधर देखना ध्यान से। वैसे तो नॉर्मल एंट्री बनेगी ना, वो बनेगी ये वाली, PFG अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। वैसे इसकी एंट्री ये होगी। अब देखो यहां पर कोई गेनिंग पार्टनर है नहीं है, क्यों नहीं है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, एडमिशन के क्वेश्चनों में जब भी हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो, नया रेशियो वगैरह नहीं पता हो, तो जो ओल्ड रेशियो होता है ना वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है, जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। जैसे यहाँ पर ए और बी 3:2 में है, तो यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा और ए और बी हमारे यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, PFG अकाउंट डेबिट, PFG कितना है 20,000 रुपए का,
टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पर कोई गेनिंग पार्टनर तो है नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे आगे जाके ये भी होगा उसमें, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझो टू एज कैपिटल अकाउंट, ये केवल एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं मैं, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम तरीके से दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा आपके। टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो देखो 20,000 रुपए है, इसको 3:2 में दे दो, तो 20,000 है, जब 3:2 करेंगे तो ये आपका आएगा 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000। ये इसकी दूसरी एंट्री हो गई, ठीक है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, लिखना मत भूल जाना नरेशन को बच्चों, नंबर कट जाएंगे। तो देखो इधर अब क्वेश्चन में कैश दिया हो, कैश लेके आया है तो कैश लिख देना, अगर बैंक दिया हो तो बैंक, चेक वगैरह से पेमेंट हुई हो, और अगर क्वेश्चन ये बोल रहा हो कि वो असेट्स लेके आया है तो यहाँ पर लिख देना असेट। प्लांट एंड मशीनरी लाया तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिख देना, लैंड लिख देना लैंड लाया हो तो, ठीक है। सन्ड्री असेट्स लिख देना, सन्ड्री असेट्स लाया हो तो। यहां पर ये हो गए क्लाइंट्स हमारे, ये हो गई बैंक, ये हो गया कैश, ठीक है। तो ये 2 केस हुए हैं अभी हमारे, ठीक है। और हमारे अभी बच्चों 2 केस रह गए हैं। कौन कौन से केस रह गए हैं हमारे? व्हेन ओनली अ पार्ट पेमेंट वाला रह गया है और डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। चलो देखेंगे उनको भी, फिलहाल के लिए 2 ही केस हैं अपने, इनको ढंग से पढ़ लेना।